बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरूसा इन द किचन में। आज आपके लिए मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो मीठे के शौकीन है ना, उनके लिए तो ज़बरदस्त ये रेसिपी है, क्योंकि ये जल्दी से तैयार हो जाती है और झटपट इसे खा लिया जाता है। इसे ठंडा करने की झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ता है। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो ये एक रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने 1.5 कप पानी लिया है और उसके अंदर हम आधा कप ये चीनी डाल देंगे और इसका हम शीरा तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसका शीरा 2 तारी नहीं तैयार करना, हमने नॉर्मल जो शीरा होता है वैसे तैयार करना है। अब दूसरे पतीले में हमने ले लिया है 2 कप दूध और उसके अंदर हम जब दूध में बॉयल आ जाए तो उसके अंदर डालेंगे आधी चाय की चम्मच हमारी पिसी हुई सब्ज़ी इलायची। अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में उसे निकाल लें। अब इसके अंदर 3 खाने का चम्मच हमने खोया डालना है और खोया डाल के अच्छे से चमचा चलाते जाएं, ताकि जो है ना खोया दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क। ये जो है ना इसको मिठास भी देगा और मीठे को बहुत अच्छा जायका भी देगा इस मीठे में हमारे। तो ये डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स किया। कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, जिसमें से हमने बादाम ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं, ये कट कर लिए हैं, और पिस्ते ले लिए हैं। इसमें पिस्ते तो लाजमी डालें क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा डालें इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। और ये हमारा जो दूध है ना, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हमने इसका फ्लेम ऑफ करनी है। अब हम ब्रेड्स की साइड्स कट कर देंगे, चारों साइड्स जो है इसकी कट कर देंगे। आप नहीं चाहते कट करना तो ना करें, लेकिन कट करने से ना ज़रा अच्छी लगती हैं ये। फिर इसके बाद हमने इसको ट्रायंगल की शेप देनी है। ये इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल की इनको शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं या राइट एंगल भी की इसको शेप दे सकते हैं, बट ट्रायंगल शेप जो है ना अच्छी लगती है। तो अब इसको हमने फ्राई करना है। तो हमने पैन ले लिया है, तवे पे भी कर सकते हैं इसको फ्राई। तो इसके अंदर हम घी डालेंगे और इसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। डीप फ्राई नहीं करना हमने इसको इस तरीके से फ्राई करना है। अच्छे से इसको कलर देना है कि इसके ऊपर थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा ना कलर आ जाए, थोड़ा डार्क गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए, इतना हमने इसको फ्राई करना है। और ये क्रिस्पी सी हो जाती हैं। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे ही करेंगे इसको। ज़्यादा तेज़ पे करेंगे तो जल्दी से ये जल जाएंगी और क्रिस्पी नहीं होंगी ये। तो और फिर स्मेल सी आती है जलने की उसमें से। तो इसको इस तरीके से हमने कलर देना है दोनों साइडों पे। जब अच्छे से कलर आ जाए तो इनको सबको हम निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद इसको शीरे में इस तरीके से डिप करेंगे जो हमने शीरा तैयार किया था। और उसके बाद जिस डिश में निकालना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट उसी में इसको आप सर्व करें जिस तरह से आपने सजाना चाहें उसके अंदर। तो ये सारी जो ब्रेड्स हैं इस तरीके से शीरे में करने के बाद इस तरीके से हमने इस ट्रे में सारी जो है ना सर्व कर ली हैं। आपके पास जिस डिज़ाइन की हो उसके अंदर आप इसको सर्व करें उसी स्टाइल में। और ये जो हमने मिल्क तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल दें। देखें मिल्क भी काफ़ी थिक हो गया ना इससे, क्योंकि खोया वगैरह डालने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर थिकनेस आ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा अगर पतला हो ना तो फिर वो ब्रेड्स ना बहुत जल्दी घुल जाती हैं उसके अंदर। तो थोड़ा थिक होता है ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इससे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर डाल दें इसके अंदर दोबारा से ऊपर से, ताकि वो इसकी सजावट अच्छी लगे। पिसा हुआ खोपरा लाजमी डालें ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। आपके पास जितना हो उतना डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। और जो ड्राई फ्रूट हो आपके पास आप वही डालें इसके अंदर। थोड़ा सा चांदी के वर्क इस तरीके से लगा दें इसके अंदर, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। लाइक करें मेरी वीडियो को, क्योंकि बहुत अच्छी सी वीडियो मैंने ये आपके लिए शेयर की है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इससे आप शेयर करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। आपके घर में दावत हो तो ये मीठे में बनाएं तो दस्तरखान में जान आ जाएगी आपके। और जो है मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।